नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी ने इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम धामी ने सभी अतिथियों से मुलाकात की है। वहीं डेस्टिनेशन उत्तराखंड थीम पर यह मीटअप आधारित था। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सीएम धामी ने इन्फ्लुएंसर से भेंट की है। वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन हुआ था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी अतिथियों से मुलाकात की है। वहीं डेस्टिनेशन उत्तराखंड थीम पर यह मीटअप आधारित था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने सभी अतिथियों से मुलाकात की। वहीं डेस्टिनेशन उत्तराखंड थीम पर यह आयोजन किया गया था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम धामी ने सभी अतिथियों से मुलाकात की है। आपको बता दें, डेस्टिनेशन उत्तराखंड थीम पर यह आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं सीएम धामी ने इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की। वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम धामी ने सभी अतिथियों से मुलाकात की है। वहीं डेस्टिनेशन उत्तराखंड थीम पर यह आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने इन्फ्लुएंसर से भेंट मुलाकात की। डेस्टिनेशन उत्तराखंड थीम पर यह आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीटअप का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम धामी ने सभी अतिथियों से मुलाकात की थी। जिसमें डेस्टिनेशन उत्तराखंड थीम पर यह आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने इन्फ्लुएंसर से भेंट मुलाकात की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सीएम धामी ने सभी अतिथियों से मुलाकात की है। इस मौके पर सीएम धामी ने इन्फ्लुएंसर से मीटअप किया। आपको बता दें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम धामी ने सभी अतिथियों से मुलाकात की। वहीं डेस्टिनेशन उत्तराखंड थीम पर यह आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने इन्फ्लुएंसर से भेंट मुलाकात की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने सभी अतिथियों से मुलाकात की। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होगा इन्वेस्टर समिट। समिट को लेकर तैयारियां तेज। सरकार का 2.5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य। जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र ने करोड़ों की योजना को दिखाई हरी झंडी। गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मिली मंजूरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया आभार। 24 के चुनावों की तैयारी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने चुनावों में जीत का किया दावा। कहा, भारी मतों से जीतेगी बीजेपी। ऑपरेशन सिलक्यारा के बाद सियासत तेज। कांग्रेस ने सरकार पर लगाए लापरवाही के आरोप। श्रमिकों को सम्मानित करने की भी कही बात। नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार ने संभाला कार्यभार। पुलिस विभाग में गड़बड़ी मिलने पर मीडिया से आलोचना की अपील। कहा, आपके सहयोग से कार्यशैली में होगा सुधार। देहरादून में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हुए डबल मर्डर केस का किया खुलासा। आरोपी शाहरुख को किया गिरफ्तार। साइबर ठगों ने एक युवक के खातों से उड़ाई रकम। पुलिस ने युवक की लौटाई रकम। लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। काशीपुर में पर्यटकों से भरी बस हुई हादसे का शिकार। डिवाइडर से टकराई बस। जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। रुड़की में युवक की मौत के बाद परिजनों ने लगाया कोतवाली के बाहर जाम। पुलिस और परिवारजनों में हुई नोकझोंक। पुलिस ने मामले को शांत करने का किया प्रयास। हरिद्वार में खनन माफियाओं का आतंक। किसानों की फसल हुई बर्बाद। शिकायत के बावजूद प्रशासन बेसब्र। 2 मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है,
जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन, दुबई, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई और रुद्रपुर का दौरा किया है। वहीं समिट को लेकर सीएम धामी ने बयान दिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। है उनके इस इन्वेस्टर समिट से हमारे राज्य को, उत्तराखंड को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है। और ये हमारे लिए, पूरे राज्य के लिए एक अवसर है। और इस अवसर के लिए हम सभी लोग, पूरे उत्तराखंड की मशीनरी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण सब लगे हुए हैं। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का हमें पूरा आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है। उनके निर्देशन में हम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने यहाँ इन्वेस्टरों को बुला रहे हैं। उनके अनुरूप हमने नीतियां बनाई हैं, उनके अनुरूप हमने बहुत सारे जो नीतियां हैं उसमें संशोधन किया है। और लगातार कम्युनिकेशन हमारा चल रहा है। रोड शो भी पूरे देश के अंदर और दूसरे देशों में भी जाकर हमने किए हैं। और कुछ लोगों से हमने व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से सभी प्रकार से हमने वार्ताएं की हैं। हमें उम्मीद है कि ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। वहीं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव फिर से भाजपा ही जीतेगी और इस जीत के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आज बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों के बजट को मंजूरी देने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में पुनर्निर्माण के बाद लोगों का गुजर बसर अच्छे से पूरा हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और ये चुनाव को देखते हुए तैयारी करेगा, ये कहना पूर्णतः गलत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है। कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अगर विपक्ष में देखा जाए तो सभी बड़े नेता ही दिखाई देते हैं। कार्यकर्ता तो मुझे आज तक कभी दिखा नहीं और जनता को भी कभी दिखाई नहीं दिया। इसीलिए इनके हाथ के पंजे से लोगों ने हाथ ही जोड़ लिया है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि लोकसभा की जहां तक बात है तो लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पर हम ही पूर्णतः विजयी होंगे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे और लोकसभा चुनाव में हमारे ही जीत का परचम रहेगा। क्योंकि अगर मुख्य विपक्षी दल को अगर आप देखते हैं तो 70 से ज्यादा साल पुरानी पार्टी को आज बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। और उस बैसाखी का जो मंच से खुलेआम गालियां देते थे कि सोनिया गांधी जी को जेल में डाल दूंगा, उसको जेल में डाल दूंगा, तो उनके साथ आज इनको महागठबंधन करना पड़ रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि ये अपने आप को किस श्रेणी में देख रहे हैं कि ये अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ऐसा है, जब से जोशीमठ का प्रकरण शुरू हुआ था तभी से अगर इतिहास में देखा जाए इसमें तो जोशीमठ को लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संजीदा रहे हैं कि उनका गुजर बसर कैसे होगा, उनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, नया जोशीमठ कहाँ बनाया जाएगा। इस चीजों को लेकर हमेशा उन्होंने संजीदगी दिखाई और उसी के मद्देनजर अभी उन्होंने जो ये सैंक्शन किया है रुपए, वो जोशीमठ के पुनर्विकास के लिए काम आएगा और जोशीमठ के लोगों को निश्चित तौर पर एक अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सिलक्यारा टनल से मजदूरों को बाहर निकालने का ऑपरेशन सफल रहा। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों से लेकर ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को हम बधाई देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने रेड होल माइनर्स को सम्मानित करने की भी बात कही। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार ने पहले आई आपदाओं से कोई सबक नहीं लिया और सरकार टनल से बाहर निकाले गए मजदूरों को बाहर निकालने को भी इवेंट की तरह मना रही है। में जिस प्रकार से दुर्घटना हो गई थी वो एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण दुर्घटना थी और इस तरीके की
आपदाओं की स्थिति में हमारे पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हमारी चिंताएं, पूरे राज्य के लोगों की चिंताएं बहुत बढ़ गई थी। देश भी चिंतित था। और वो ऑपरेशन सफल हुआ। सभी श्रमिक सैनिक, कांग्रेस उनको श्रम सैनिक मानती है। जो ये टनल वाला मामला है, इसमें राज्य सरकार ने मजदूरों को केवल 1-1 लाख रुपए की धनराशि मुआवजे के तौर पे दी है। और दुर्भाग्य कहूंगा, जिस केंद्र सरकार की ये योजना है, केंद्र सरकार ने आज के दिन तक अभी तक भी 1 रुपए की भी धनराशि इसमें आवंटित नहीं की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा सरकार में सभी जगह अराजकता व्याप्त है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। अपनी मांगे रख रहे हैं। देखिए, इस सरकार में लगातार जो है कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है। अभी राजकीय शिक्षक संघ जो है लगातार धरने प्रदर्शन हड़ताल कर रहा था, अपनी मांगे मान रहा था। और 6 साल से जो है सरकार के सामने उनकी मांगे थी। सरकार ने उनसे बातचीत भी की, उसके बाद भी जो है शासनादेश नहीं निकाला। किसी भी विभाग में आप ले लीजिए, उपनल कर्मचारियों को ले लीजिए, और अब तो जो है डिप्लोमा इंजीनियर भी हड़ताल पर उतर आए हैं। लंबे समय से वो सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं। कहा जा रहा है कि 10 बार शासन में उनकी वार्ता भी हो चुकी है, उसके बाद भी जो है शासनादेश जारी नहीं हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जो पहले कह रहे थे कि सचिवालय में तेरी फाइल और मेरी फाइल का खेल चल रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि वो खेल अभी तक भी नहीं रुका है। वरिष्ठ आईपीएस अभिनव कुमार ने उत्तराखंड के डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया है। निवर्तमान डीजीपी अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर पुलिस मुख्यालय देहरादून का चार्ज लिया। वहीं अभिनव कुमार ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलवाना और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज साइबर अपराध एक सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए हमें बेहद मजबूत होना होगा। इसके लिए सिपाही स्तर से ही साइबर एक्सपर्ट तैयार करने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन करने वाले नेताओं को राष्ट्रीय सम्मान देने की मांग की है। हरिद्वार के स्वामी नारायण आश्रम में प्रवीण तोगड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल, बाला साहब ठाकरे और महंत अवैधनाथ जैसे बड़े नेताओं ने अयोध्या राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके अलावा राम मंदिर के लिए कोठारी बंधुओं ने अपने प्राण तक न्यौछावर किए थे। ऐसे में राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेताओं को भारत रत्न और प्राण न्यौछावर करने वालों को पद्म विभूषण सम्मान मिलना चाहिए। सत्ता से न दबकर राम मंदिर के लिए लोहा लेने वाला नेतृत्व अशोक जी सिंघल, गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी, अयोध्या के रामचंद्र परमहंस, बाला साहेब ठाकरे, आचार्य गिरिराज किशोर, पुल्ला रेड्डी और बेंगलोर से रेड्डी जी, और मांग की है कि यह नेतृत्व को भारत रत्न देकर राम मंदिर बनाने के लिए सम्मानित करे और जो कार सेवक कोठारी बंधु शहीद बलिदानी हुए हैं उनको पद्म विभूषण देकर उनका परिवार का सम्मान करे। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे लोकसभा का चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के टिकट पर लड़ने को तैयार हैं, बशर्ते पार्टी की ओर से अच्छा ऑफर आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी भी राजनीतिक दल के साथ उनकी विचारधारा मिलती है तो वे किसी भी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं।
वहीं उन्होंने भारतीय टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शमी के 3 दिसंबर को हरिद्वार पहुंचने की बात कही। कौन हमारे लिए विकल्प खोलता है, कौन हमें अपनी तरफ से ऑफर करता है, ये वक्त आने पे डिपेंड करेगा। हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है। जो हमारे हरिद्वार जनपद के विकास की बात करेगा, हमारे मुद्दों पर सहमति जताएगा, हम उससे जुड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति हमारे मुद्दों से सहमत नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी, हम किसी की आइडियोलॉजी पर नहीं जाएंगे, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, करेगा ना कौन है, हम देखेंगे ना वो हमारी आइडियोलॉजी से, हम किसी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, हम अपनी से हैं। आप हमारे मुद्दों पर, हमारे मैनिफेस्टो पर अगर आप सहमत होकर हमसे जुड़ेंगे तो हम आपसे जुड़ने को तैयार हैं। जब आप हमारे मैनिफेस्टो पर एग्री हो जाएंगे तो फिर आपकी आइडियोलॉजी कहाँ रहेगी। उत्तराखंड नगर पालिका और नगर निगमों का कार्यकाल 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जिसके चलते देहरादून नगर निगम में मेयर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता में निगम बोर्ड की बैठक ली गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने के साथ ही तमाम प्रस्ताव भी पारित किए गए। वहीं महापौर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि बोर्ड बैठक में जितने प्रस्ताव आए थे वो सब जनहित के मुद्दों पर आधारित थे। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में जितने भी सम्मानित लोग हैं उनके नाम पर द्वार बनने को लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। बोर्ड बैठक में आज जितने प्रस्ताव आए थे और प्रस्ताव जो है सब जनहित में थे। कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं था जो किसी का व्यक्तिगत था। कोई द्वार के थे, जैसे हमारा गुरु रामराय दरबार का, उनके द्वार के थे, उनके नाम के थे। ऐसी हमारे सुशीला बलोनी जी के मूर्ति का था, उनके द्वार का था। ऐसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ऐसे हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के शहीद हैं, ऐसे ही हमारे जितने भी इस उत्तराखंड में जो लोग सम्मानित लोग हैं, ये सबने एकजुट होकर काम किया था। और आज भी सबने जो है एकजुट होकर उन्होंने कहा है कि जब तक हमारा अगला कार्यकाल नहीं, अगला शुरू नहीं होता, जब तक अगले चुनाव नहीं होते, तब तक हम सब मिलके जो है शहर के विकास के लिए काम करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।